दोस्तों, सुंदरता को लेकर यह दुनिया हमेशा से ही भ्रमित रही है। कुछ इसे चेहरे की चमक में देखते हैं, तो कुछ इसे वस्त्रों और आभूषणों में खोजते हैं। लेकिन क्या असली सुंदरता सच में वही है जो आंखों से दिखाई देती है, या फिर इसकी परिभाषा कुछ और है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अहंकारी स्त्री को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा और उसकी पूरी सोच ही बदल गई। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। रात का अंधेरा घिर आया था। गांव के बाहर स्थित जंगल के किनारे एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन लगता था जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। गांव के लोग कहते थे कि वे कोई साधारण संत नहीं, बल्कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। उनके पास जाने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखकर ही लौटता था। उसी गांव में एक स्त्री थी, सुवर्णा। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने हमेशा यही माना कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते थे और ये बात उसे गर्व से भर देती थी। लेकिन सुवर्णा को यह बात मंजूर नहीं थी कि कोई उससे ज्यादा प्रसिद्ध हो। जब उसने सुना कि गांव में एक दिव्य संत आए हैं और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे जलन हुई। देखती हूँ ये संत भी मेरी सुंदरता से बच पाते हैं या नहीं, उसने सोचा। वह सबसे कीमती वस्त्र पहनकर, आभूषणों से सजी धजी, अपनी मोहक मुस्कान के साथ संत के पास पहुंची। पूरा जंगल शांत था, लेकिन हवा में एक रहस्यमयी आभा फैली हुई थी। सुवर्णा ने सोचा कि जैसे ही संत उसकी ओर देखेंगे, वे चकित रह जाएंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। संत ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। वे गहरी शांति में थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही न हो। सुवर्णा को यह सहन नहीं हुआ। उसने तंज कसते हुए कहा, महात्मा, क्या आपने मुझे देखा नहीं? क्या मेरी सुंदरता आपको प्रभावित नहीं कर रही? संत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी थी, मानो वे इंसान के हृदय के अंदर तक देख सकते हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुंदरता? कौन सी सुंदरता की बात कर रही हो? सुवर्णा को यह प्रश्न अजीब लगा। स्वाभाविक रूप से मैं अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता की बात कर रही हूं, उसने उत्तर दिया। संत हल्के से मुस्कुराए और बोले, आओ, तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। यह सुनकर सुवर्णा हैरान हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और अभिमान ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। संत उसे जंगल के एक अंधेरे मार्ग पर ले गए। चारों ओर अजीब सी शांति थी। दूर किसी जंगली जानवर की हल्की आवाज आ रही थी। हवा ठंडी हो चली थी। कुछ दूर चलने के बाद संत एक पेड़ के पास रुके और जमीन पर पड़े एक पुराने घड़े की ओर इशारा किया। इस घड़े को खोलो, संत ने कहा। सुवर्णा ने धीरे धीरे घड़े का ढक्कन उठाया, लेकिन अगले ही पल वह चीख पड़ी और पीछे हट गई। घड़े के अंदर सड़े गले फूल थे, जिनसे भयंकर दुर्गंध आ रही थी। इन्हें दूर हटाइए, ये तो बहुत गंदे हैं, सुवर्णा ने नाक बंद करते हुए कहा। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये फूल पहले बहुत सुंदर थे, लेकिन अब बस सड़ांध रह गई है। और ऐसा ही होता है शरीर की सुंदरता के साथ। सुवर्णा यह सुनकर चौंक गई। संत ने आगे कहा, शरीर भी समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, मुरझा जाता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो सुगंध बची रहती है, वह है मन की सुंदरता, विचारों की पवित्रता और कर्मों की अच्छाई। सुवर्णा का पूरा शरीर कांप उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने हमेशा बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ माना, लेकिन उसने कभी अपने मन की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह संत के चरणों में झुक गई और बोली, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं केवल बाहरी रूप पर गर्व नहीं करूंगी, बल्कि अपने विचारों को भी सुंदर बनाऊंगी। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही असली सुंदरता है। यदि मन सुंदर है, तो वह सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। उस रात सुवर्णा बदली हुई थी। उसने न केवल अपनी सोच बदली, बल्कि अपने अहंकार को भी त्याग दिया। दोस्तों, शारीरिक सुंदरता क्षणिक होती है, समय के साथ शरीर बदलता है, लेकिन सच्ची सुंदरता अच्छे विचारों और कर्मों में होती है।
अहंकार पतन का कारण बनता है। यदि हम अपनी सुंदरता, धन या शक्ति पर गर्व करें तो यह हमारे विनाश का कारण बन सकता है। दयालुता और करुणा ही सच्ची सुंदरता है। किसी का रूप रंग महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसका स्वभाव और व्यवहार ही मायने रखता है। अपने मन को सुंदर बनाइए। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में होती है। यदि हमारा हृदय प्रेम, दया और करुणा से भरा हो, तो वही सच्ची सुंदरता होती है, जो हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।